नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो जीवाणु जनित रोग है उसके हम जिक्र कर रहे थे। 6 डिजीज़ है उनका हमने जिक्र कर लिया पिछले 2 वीडियो के अंदर। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी प्लेलिस्ट आप लोग को मिल जाएगी आई बटन पे, वहाँ पे आप लोग जाके और कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो को। और अगर वहाँ से नहीं मिलती है तो आप लोग यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे मेडिसिन्स की जो थ्योरी पार्ट एक फोल्डर बनाया हुआ वहाँ पे आप लोग को सभी के सभी क्लासेस मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको जेनेटिक्स कंप्लीट जो बुक है वो भी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर हमारी नेक्स्ट जो अगली जो डिजीज़ है वो है एंटीटॉक्सिमिया। हमने 6 डिजीज़ की जिक्र हमने पहले वाली वीडियो के अंदर कर लिया है। 3 डिजीज़ है वो प्रत्येक वीडियो के अंदर मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को रिवाइज कीजिए ताकि आप लोग को जितनी भी डिजीज़ है वो कंप्लीट जो इशू होता है वो भी पता चल सके कि क्या ट्रीटमेंट है, किसकी वजह से होता है, क्या नहीं हो ताकि उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने जा रहा हूँ आप लोग को। तो एंटीटॉक्सिमिया जो ईटी के नाम से जाना जाता है वो डिजीज़ होती क्या है, अन्य नाम क्या है उसके, तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं। और भी जो डिजीज़ है उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को जितने भी कैंडिडेट वेटनरी लाइफ स्टॉक असिस्टेंट या फिर किसी भी स्टेट के वेटनरी जो 2 साल का डिप्लोमा करे हुए और एग्जाम की तैयारी करे यानी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है वो हमारे साथ जुड़े ताकि आप लोग को अपडेट है वो मिलती रहेगी। साथ साथ में जो थ्योरी पार्ट है वो भी आप लोग को मिलेगी। कुछ दिनों के बाद में मैं क्वेश्चन आंसर भी इसके लॉन्च करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग को यहाँ पे मॉडल पेपर मिलेंगे, एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले आज जो मुख्य डिजीज है हमारी वो है एंटीटॉक्सिमिया के नाम से जाने वाली डिजीज है और जो शॉर्ट फॉर्म है उसका ईटी के नाम से वो विख्यात है। इसका वैक्सीनेशन किया जाता है और कब किया जाता है और कितनी ml जो मात्रा है वो लगाई जाती है, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। पूरी डिटेल ए टू जेड जो डिटेल है वो इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले बात करें हम एंटीटॉक्सिमिया जो डिजीज है वो किसकी वजह से फैलती है, तो सबसे पहले आप लोग को पता है जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, क्योंकि हम जीवाणु जनित ही रोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो देख सकते हो और थंबनेल में आपने देख लिया होगा। ठीक है, अन्य नाम की बात करते हैं तो मुख्य जो अन्य नाम से है वो भी आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसके 3 नामों से जाना जाता है इस बीमारी को। एंटीटॉक्सिमिया है, इसको 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम हो सकते हैं देखिए। पहला जो है वो उस नाम से ओवर ईटिंग डिजीज। ओवर ईटिंग डिजीज का मतलब हुआ ज़्यादा खाने की वजह से ये डिजीज हो जाती है। मुख्य रूप से भेड़ के अंदर ये सबसे ज़्यादा होती है और कब होती है इसकी भी जानकारी हम लेने वाले हैं। इसके साथ साथ इसको सेकंड जो नाम है वो है पल्पी किडनी डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। पल्पी का मतलब होता है बिल्कुल पल्प जैसी एक किडनी हो जाती है इस ज़्यादा खाने से। और खाना किस प्रकार का हो, प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से ये पल्पी किडनी डिजीज हो जाती है। ठीक है, और थर्ड जो नाम है विख्यात नाम है वो है फड़किया। ये 3 नाम है इस एंटीटॉक्सिमिया यानी ईटी जो डिजीज है इसके 3 नाम है मुख्य रूप से। और आप लोग को ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है और तीनों ही नाम को याद रखना है। ओवर ईटिंग डिजीज है वो किसके कारण पड़ा कि ज़्यादा प्रोटीन युक्त खाना खाने से होने वाले या प्रॉब्लम को ही हम क्या कहेंगे, ओवर ईटिंग डिजीज। ठीक है, पल्पी किडनी डिजीज इसलिए कहते हैं कि ये जो है ये ज़्यादा प्रोटीन्स खाने की वजह से प्रोटीन्स जो है वो किडनी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं और पल्प जैसी हो जाती है किडनी। इसकी वजह से इसको क्या कहेंगे, पल्पी किडनी डिजीज के नाम से जानते हैं। उसके बाद में थर्ड जो नाम है वो फड़किया रोग के नाम से भी जाना जाता है हिंदी के अंदर। ठीक है, ये तीनों नाम आप लोग को याद रखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं ईटियोलॉजी इसकी क्या है, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी इसकी क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ईटियोलॉजी यानी कारण क्या है, फैलने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट कारण हैं। एक तो होता है इसका जीवाणु का नाम आप लोग को 101% याद रखना पड़ेगा। कोलेस्ट्रीडियम वेल्ची के नाम से एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसको आप लोग को याद रखना है। इसकी वजह से ये ईटीआई यानी एंटीटॉक्सिमिया जो बीमारी है या डिजीज है वो होती है कोलेस्ट्रियम वेल्ची के नाम से। एक होता है कोलेस्ट्रियम परफेंस टाइप डी से फैलने वाली भी डिजीज है। अब दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आप लोग को इसको वेल्ची है इसको प्राथमिकता देनी है। उसके साथ साथ दोनों ऑप्शन में आने की संभावना बहुत ही कम होती है दोस्तों। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो ए या बी या सी ऐसे ऑप्शन आएंगे, या फिर अगर सिंगल ऑप्शन आता है तो वो क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना पूरी रहती है। दोनों ही राइट होंगे और वो इसके जो टाइप है वो मैं आप लोग को बता दूंगा अलग से। ठीक है, उसके बाद में यह मुख्य रूप से जो डिजीज है वो भेड़ों में ये बीमारी होती है। ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाने की वजह से ये डिजीज हो जाती है, आप लोग को याद रखना है। अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ खाने से होता है, यानी ज़्यादातर कौन से खाद्य पदार्थ खाने से, अधिक वाले
प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाने से होता है। खासकर सरसों व चने की कटाई के बाद बड़े खेतों में या खेतों के अंदर बची हुई फलियां जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है और वो अगर भेड़ खा लेती है, खाने से ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, ओवर ईटिंग के कारण होती है अधिक प्रोटीन्स खाने से, यानी प्रोटीन युक्त फलियां खाने से। और कौन कौन सी फलियां हो सकती है, सरसों की या चने की फलियां हो सकती है, कटाई के बाद में जो खेतों में बची रहती है वो। अधिक फली खाने से और अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाने से ये बीमारी हो जाती है, यानी एटी, एंटीटॉक्सीमिया। ठीक है, और आप लोगों को मैंने वायरस जो बैक्टीरिया था वो मैंने बता दिया है कि कौन कौन से बैक्टीरिया के कारण होते हैं। उसके बाद में अगर लक्षण की बात करते हैं, लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, यानी खाने के बाद में इस डायग्नोसिस करते हैं तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स या लक्षण हमारे को दिखाई देने चाहिए ताकि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ईटी ही डिजीज है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लक्षण होगा वो है एक नॉर्मल होता है, तेज पेट दर्द से भेड़ कूदने उछलने लगती है। ये आपने देखा होगा, ईटी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के अंदर ही अंदर पशु की मृत्यु होने की पूरी संभावना जाती है, क्योंकि जैसे ही ईटी का जो लक्षण सिम्टम्स सामने आते हैं तो वो क्या होता है, पशु ज़्यादा तेज दौड़ने उछलने कूदने लग जाता है और पेट की तरफ गर्दन करता है, ताकि उसको ये महसूस होता है कि पेट दर्द हो रहा है। अगर कोई भी देखता है तो उसको पता चल जाता है इसके पेट दर्द हो रहा है। अगर ज़्यादा पेट दर्द होगा उसकी वजह से भेड़ है वो उछलने या कूदने लग जाती है, आफरा भी आ जाता है। सेकंड जो लक्षण है वो आफरा भी आ जाता है। थर्ड जो लक्षण है वो है रोगी पशु अपने सिर को दोनों पैरों के बीच में रखकर गोल गोल चक्कर निकालने लग जाता है। ये कंडीशन कब आती है, पहले ये वाली जो फर्स्ट जो मैंने आप लोग को यहाँ पे पॉइंट लिखाया वो कंडीशन पहले आती है कि पेट दर्द ज्यादा होता है, उछलता कूदता है। अब फिर थकान आ जाती है पशु के, यानी उछलने कूदने की हिम्मत नहीं रहती, तब क्या करता है, दोनों पैरों के बीच में पैर रखकर गोल गोल चक्कर निकालने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो लक्षण है वो है रोगी पशु के मुंह में झाग आने लगते हैं, जैसे कोई जहरीला पदार्थ खा लिया उस प्रकार से झाग आने लग जाते हैं, ये भी ईटी के लक्षण है। नेक्स्ट है पशु को बार बार उछलने और कूदने से पशु की जो श्वसन दर है इतनी बढ़ जाती है कि पशु जमीन पर गिरकर मर जाता है। यहाँ पे पशु लिखा हुआ है दोस्तों, ये पशु है। ठीक है, पशु जमीन पर गिरकर मर जाता है। मैंने पहले आप लोग को बताया था, ये एक से एक और रिलेटेड जो लक्षण है आप लोग को दिखाई देने लग जाएंगे कि पशु कूदने लगेगा, पेट की तरफ गर्दन करेगा, फिर झाग आने लग जाएंगे, आफरा आ जाएगा, पशु के जो मुंह से झाग आने, उसके साथ साथ जो श्वसन दर बढ़ने की वजह से पशु की जमीन पर गिरकर मृत्यु हो जाती है। ये सारे के सारे एंटीटॉक्सीमिया के जो लक्षण माने जाते हैं, यानी ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो इसके सिम्टम्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको मृत पशु है उसका परीक्षण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मृत पशु है, मृत पशु का शव परीक्षण करने पर इसका वृक्क यानी किडनी गलकर गुच्छे के समान हो जाती है, जिसे हम पल्पी किडनी के डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये मैंने पहले बताया था कि पल्प जैसी हो जाती है, बिल्कुल गल जाती है किडनी, और इसकी वजह से इस डिजीज का नाम, एक अन्य नाम भी रखा गया है कि पल्पी किडनी के नाम से जाना जाता है इस डिजीज को। कौन सी डिजीज है जिसको पल्पी किडनी के नाम से जाना जाता है, वो है ईटी। ठीक है, एंटीटॉक्सीमिया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसका ट्रीटमेंट कोई कुछ नहीं होता दोस्तों। देखिए सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, और जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जो मैग्नीज होता है वो भी इसके अंदर लगाया जाता है। ठीक है, ताकि वो प्रोटीन्स की मात्रा को कम कर सके। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बचाव क्या होता है इसका, यानी रोग होने से पहले बचाव कौन कौन से हो सकता है। तो सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाते हैं। वैक्सीनेशन के अंदर कितनी ml लगानी है, तो ईटी का टीकाकरण प्रत्येक भेड़ को 5 ml सबक्यूटेंस लगाते हैं, पहले लगाते हैं, यानी जैसे ही फसल कटने का जो मंथ आता है उससे पहले ही इसको लगा देते हैं। ईटी के जो वैक्सीनेशन है 5 ml लगाते हैं प्रत्येक भेड़ के अंदर, और सब कट लगाते हैं। ठीक है, छोटे अगर बच्चे हैं या छोटे बच्चों में 3 दिन के लैंप्स में 2 ml लगाते हैं, और 6 माह के बाद में 2 ml सब कट लगाते हैं। अगर 6 महीने का हो गया कोई लैंप्स यानी बच्चा हो गया, उनको भी 2 ml लगाते हैं, और 3 दिन का हो गया तो भी उसको 2 ml लगाते हैं। ठीक है, तो आपने वैक्सीनेशन याद कर लिया होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है वो है 8 नंबर जो हमारी डिजीज है वो है टिटनेस। टिटनेस के बारे में हम जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। अन्य नाम की बात करते हैं दोस्तों, तो अन्य नाम है इसका लॉकजॉ। लॉकजॉ का मतलब हो गया लॉक लग जाता है, किसके जबाड़ों के अंदर लॉक लग जाता है, और किसकी वजह से टिटनेस, अकड़ जाता है पूरा शरीर, अकड़न आ जाती है पूरे शरीर के अंदर, ये टिटनेस के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट जो इसका नाम है, इसके काफी सारे नाम है। पहला जो नाम आपने देखा लॉकजॉ, दूसरा नाम है वुडन हॉर्स, वुडन टंग नहीं है, वुडन टंग नहीं है यहाँ पे, वुडन हॉर्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो नाम है धनुष टंकार। धनुष टंकार का मतलब हो गया कि अकड़न हो जाती है, बिल्कुल शरीर है वो धनुष के आकार का हो जाता है। थर्ड है, नेक्स्ट है मोगा। मोगा नाम से भी इस डिजीज को जाना जाता है, मोगा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है ध्रुम नाम से भी इस डिजीज को जाना जाता है। ये आप लोग को याद रखने की कौन कौन से डिजीज है और कौन कौन से नाम इसके अन्य नाम भी जाने जाते हैं। नोट यहाँ पे लिखा है, देखिए वुडन हॉर्स है वो तो इसको टिटनेस को कह देते हैं, लेकिन वुडन
वुडन टंग के नाम से एक्टिनोबैसिलस है, उसको जाना जाता है वुडन टंग के नाम से, ठीक है। वुडन 2 बार लिखा गया यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, वुडन टंग है, टंग बोला जाता है एक्टिनोबैसिलस को, ठीक है। अब याद रखने की देखिए, एक्टिनोबैसिलस होता है, एक होता है एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोबैसिलस होता है, एक होता है एक्टिनोमाइकोसिस। अब एक्टिनोबैसिलस है तो बी देखो किस प्रकार से लिखा होता है, वुडन टंग की डब्लू की तरह बी होता है, ठीक है। बी याद रखने के लिए बता रहा हूं दोस्तों, डब्लू है, डब्लू की तरह ही बी होता है, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। वुडन टंग किसकी वजह से होता है, एक्टिनोबैसिलस की वजह से होता है। और वुडन हॉर्स किसकी वजह होता है, टिटनिस की वजह से होता है। यह आप लोग को ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद में इटियोलॉजी की कारण की बात कर लेते हैं। कोलेस्ट्रियम टिटेनी के नाम से एक वायरस होता है, उसकी वजह से ये डिजीज है वो फैलती है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया के कारण फैलती है। ये बैक्टीरियल डिजीज है दोस्तों। ये रोग ज्यादातर संक्रमित न्यूक्लियर लोहे की वस्तु की चोट लगने से हो जाता है। अब कोलेस्ट्रिडियम टिटेनी है वो एक बैक्टीरिया है और इसकी वजह से ये टिटनेस फैलता है, और न्यूक्लियर लोहे या किसी भी पदार्थ से चोट लग जाती है शरीर के किसी भी हिस्से में, वहाँ पे ये गांठ जैसी बन जाती है, वही टिटनेस होता है, ठीक है। लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण, सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण है वो 105 डिग्री फारेनहाइट इसका टेम्परेचर आ जाता है, यानी नॉर्मल से 105 डिग्री हाइट फारेनहाइट जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो माना जाता है। लेकिन ये कोई साइंटिफिक जो है वो नहीं है, क्योंकि सभी डिजीज के अंदर आ जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पशु के मुंह की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है और पशु मुंह को खोल नहीं पाता है, यानी खोल नहीं सकता, और लोकजा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लोकजो कहते हैं, कि लोक लग गए हैं जबाड़ों के अंदर, ठीक है। पशु के पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिससे पैर सख्त हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मांसपेशियों की खिंचाव हो जाता है, जिसकी वजह से मुंह बंद हो जाता है, पैर बिल्कुल एक स्टिक हो जाते हैं लोहे की तरह। और उसके बाद में पशु की आंख, आंख की तीसरी पुतली हमें नेक्टिस मेम्ब्रेन्स कहते हैं, इसे फूल कर बाहर आ जाती है। नेक्टिटिड जो मेम्ब्रेन है वो बाहर कर जो फूल कर बाहर आ जाती है, ये भी एक लक्षण माना जाता है किसका, टिटनेस का, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, पशु रोशनी से डरता है, गाय में आफरा आ जाता है, पशु का श्वसन तंत्र काम करना बंद कर देता है, जिससे एस्पेक्सिया हो जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। एस्पेक्सिया होने की वजह से ही पशु की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एस्पेक्सिया किसे कहेंगे, श्वसन तंत्र का काम करना बंद होना ही एस्पेक्सिया कहलाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। और नेक्टिन जो मेम्ब्रेन है वो बाहर आ जाती है। आंख की जो तीसरी पुतली हम कहते हैं, आंख की तीसरी पुतली वो बाहर आ जाती है, उसकी वजह से इसका मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या लगाते हैं दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पशु को अंधेरे में रखा जाता है। पशु को कहाँ पे रखेंगे, पशु को अंधेरे में रखेंगे, या फिर अंधेरे में नहीं रख सकते तो उसकी आंखों के ऊपर पट्टी लगा देते हैं, ताकि वो उसको अंधेरा नजर आए और कोई भी चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दे। अब इंजेक्शन लगाते हैं, पेनिसिलिन लगाते हैं 2200 इंट्रायूट्राइन जो यूनिट होता है प्रति केजी बॉडी वेट IM लगाते हैं और TDS के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंजेक्शंस की बात करते हैं, टिटनेस का जो इंजेक्शन है होता है वो लगाते हैं, टिटनेस एंटी टॉक्सीमिया के नाम से इंजेक्शन आता है, 3000 से 5000 IU और NS या DNS के अंदर IV लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंजेक्शन लगाते हैं कोरियन फेरिगिन्स मिसोपेटेंट्स का 1 mg केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग और IM लगाते हैं, ठीक है। पैरास्टामोल इंजेक्शन होता है वो लगाते हैं 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। ये आप लोग को याद रखना है, थोड़ा सा एक बार फिर से लिख लीजिएगा। बचाव की बात करते हैं तो बचाव में क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए पशु के बाड़े में सभी प्रकार की जो निकली वस्तु है उसको हटा देते हैं। जो भी आप लोग को लगता है कि ऐसी कोई चीज़ है जैसे नीडल हो गई या फिर कील हो गई, ऐसा कोई जो जहाँ पे पशु रहता है वहाँ पे अगर है तो उनको हटा दीजिएगा, ताकि वो लगने की संभावना बहुत से कम हो जाए, ठीक है। यदि पशु किसी प्रकार के घाव हो जाता है तो घाव को एंटीसेप्टिक से साफ करें। अगर पशु के घाव हो जाता है तो भी उनको एंटीसेप्टिक से साफ करना है, ताकि उनसे भी टिटनेस फैलने के चांस बहुत ही कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो डिजीज है हमारी नॉर्मल डिजीज है कंटेजन प्लूरोनिमोनिया, यानी कंटेजन जो प्लूरोनिमोनिया वो किसकी वजह से होता है, वो भी एक बैक्टीरिया के कारण फैलती है। और इसमें फैलने के क्या क्या कारण है, इस बीमारी को किस अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे दोस्तों को शेयर करें, यानी आपके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो भी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सके और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम आता है उनमें सभी की सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सके। और अच्छा मैटर यहाँ पे मिलने वाला है आप लोगों को। तो सभी सब्जेक्टों की यहाँ पे तैयारी करवाई जा रही है, और पल पल की जो भी अपडेट आती है, नोटिफिकेशंस आते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, वो उसकी जानकारी भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाई जाती है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है कंटेजन प्लूरोनिमोनिया, यानी कंटेजन प्लूरोनिमोनिया का मतलब होता है, देखिए दोस्तों निमोनिया किसके अंदर होता है, प्लूरा किसे कहते हैं, कंटेजेंस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये बीमारी गाय और बकरियों में पाई जाती है। निमोनिया का अर्थ होता है जो फेफड़ों के अंदर जो
एक फेफड़ों के अंदर प्लूरल निमोनिया होना ही क्या होता है, कॉन्टेजन प्लूरल निमोनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अन्य नाम की बात करते हैं दोस्तों, तो अन्य नाम कौन कौन से नाम हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लंग्स सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है इसको, और लंग्स सिकनेस हो गया। उसके बाद में है बकरी के अंदर CCPP के नाम से भी जाना जाता है। जैसे देखिए कॉन्टेजन्स कैप्रस प्लूरोनिमोनिया, कैप्रस किसका नाम होता है, बकरी का नाम होता है, बकरी का। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि किसकी वजह से होता है, किस नाम से जाना जाता है, तो बकरी के अंदर CCCPP के नाम से भी जाना जाता है बकरी के अंदर। ठीक है, कॉन्टेजन्स कैप्रिन्स प्लूरो निमोनिया के नाम से। अगर गाय में बात करते हैं तो गाय में किस नाम से जाता है, कॉन्टेजन्स बोवाइन्स प्लूरो निमोनिया, यानी यहाँ पे सी की जगह बी आ गया। बकरी में क्या था, CCPP, यानी यहाँ पे बकरी का जो नाम था सी, यहाँ पे कैप्रा हैक्रिस आता है, सी के नाम, सी से क्या हो गया कैप्रेंस, और बी से हो गया बोवाइन। ठीक है, बोवाइन हो गया, ये आप लोग को ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद में हम ये आपने देख लिया। उसके बाद में अन्य नामों से ईटियोलॉजी की बात करते हैं, तो ईटियोलॉजी की बात करें यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहेगा एक जीवाणु माइकोप्लाज्मो या माइकोसीडा से होता है, माइकोडिस से होता है, माइकोप्लाज्मी माइकोडिस से ये डिजीज हो जाती है। और लक्षण की बात करते हैं, लक्षण इसके ज़्यादा नहीं है, तेज बुखार आती है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर चला जाता है। पशु आगे वाले पैरों को फैलाकर चलता है, क्योंकि फेफड़ों और प्लूरा में सूजन आ जाती है इसकी वजह से, क्योंकि आगे वाले पैर ऑटोमेटिकली, मान लीजिए नॉर्मल पैर है पशु के, ये नॉर्मल पैर है, तो इसको क्या करते हैं, वो फैला के चलता है। ठीक है, पशु अपनी कमर को सीधी करके गर्दन को लंबी करके गरगर की आवाज़ आती है। गरगर की आवाज़ एक और बीमारी मैंने पहले बताई थी, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आप लोग को याद है कि गरगर की आवाज़ किसके अंदर भी आती है, यानी कौन सी ऐसी डिजीज मैंने पहले करवा दी है उसमें अंदर भी गरगर की आवाज़ आती है। ठीक है, कमेंट में कमेंट करके बताइए। पशु के गले में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से निमोनिया होने की संभावना प्रबल हो जाती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पशु के नाक से मवाद आती है, और इसकी वजह से भी ये निमोनिया के लक्षण सिम्टम्स क्योरी हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 से 7 दिनों के बीच में पशु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन पशु जीवित रह जाता है तो 3 वर्ष तक ये काम करता है। यानी मान लीजिए निमोनिया हो जाता है, प्लूरल निमोनिया हो जाता है, अगर पशु 5 से 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाता है तो ठीक है। अगर मृत्यु नहीं होती है 5 से 7 दिन के अंदर पशु की, तो 3 साल तक ये दूसरे पशुओं के अंदर फैलाने का काम करता है, यानी वाहक का काम करता है। इसके अंदर ये लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन किसके अंदर आएंगे, अन्य जो पशु हैं इसके आसपास जो भी पशु बंधे होते हैं या इससे मिलते हैं इन पशुओं से, उनके अंदर ये फैलाने का काम करता है। ठीक है, कॉन्टेजेंस का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो टाइलोसिन्स नाम से एक इंजेक्शन आता है, उसको 2.5 mg, यानी ये पाउडर फॉर्म में आता है। ठीक है, उसको लगाते हैं, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 3 दिन तक देते हैं। और लिंकोमाइसिन से एक इंजेक्शन आता है 10 से 16 mg, जो मात्रा होती है केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, वो उसको भी 3 दिन तक देना पड़ता है उसको। ये हो गया। उसके बाद में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप लोग को देना पड़ता है, और कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे सकते हो जो एंटीबायोटिक हो, यानी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों के लिए उपयोगी है। जैसे ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों जो भी बैक्टीरिया उनको मारने का जो काम करते हैं, वो ऐसे एंटीबायोटिक्स आपको देने हैं। कोई भी मार्केट में मिल जाए आप लोग को, वो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमारी नेक्स्ट जो है लेप्टोस्पायरोसिस डिजीज है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। 3 डिजीज हमने इस वीडियो के अंदर कर लिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जरूर करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पल पल की जो अपडेट है वो मिलेगी, उसके साथ साथ जो भी मैटर है आप लोग को ऑथेंटिक मैटर मिलता है। इसी के साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर ये PDF आप लोग परचेज करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, वहाँ पे जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। सभी सब्जेक्टों की PDF हमने बना दी है, और वो भी आप लोग को मिल जाएगी। और आप लोग लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं आप लोग को पूरा स्टेटमेंट दिखाई देने लग जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर आप लोग को जीमेल आईडी है, वो ओरिजिनल जीमेल आईडी डालनी है, ताकि आप लोग की जीमेल आईडी के ऊपर ही वो सारे का सारा मैटर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।